भारत का जो समाज है और उसमें जो जनजातियों का जो अस्तित्व है, तो वो एक 3 स्तर का है। 3 लेयर में भारत के समाज ने अपनी यात्रा तय की है। उसमें अरण्य का समाज है, जो वनों में रहने वाले लोग हैं, जिन्हें हम जनजातीय कहते हैं। और पिछले 150 वर्षों में जो तरह तरह के नैरेटिव कॉलोनियल रूल के दौरान हमारे दिमागों में डाले गए और वो चश्मे हमें पहनाए गए और उससे देखने की जो प्रवृत्ति हमें विकसित की गई, उससे ये सारी भ्रांतियां पैदा हुई हैं। तो पहला तल उसका था अरण्य का। भारत के विशाल विस्तार में, मैं केवल इसमें भारत की जो जनजातियां हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अफगानिस्तान की सरहद को छूने वाले पाकिस्तान के चित्राल जिले में रहने वाले उन 5000 लोगों का स्मरण भी करना चाहूंगा, जो कलश कम्युनिटी के लोग हैं, कलश समाज के लोग हैं। वो एक ऐसी जनजाति है जो इस्लाम के इतने अंधड़ों के बाद भी कि हमारा वो सप्त सिंधु का पूरा इलाका जा चुका है, बंटवारे की विभीषिका में वो नक्शे पे भी अलग हो चुका है और चरित्र से भी गिर चुका है। सप्त सिंधु का जहां वेदों ने जन्म लिया, उस जगह पर भी वो जनजातीय समाज, कलश समाज के लोग आज भी, आपको लगेगा उनकी तस्वीरें देखकर कि आप अरुणाचल के या मणिपुर के या मेघालय की किसी जनजाति की वो रंग बिरंगी छवि देख रहे हैं। केवल 5000 बचे अपनी मूल संस्कृति के साथ में। तो जो पहला तल है भारतीय समाज की 3 स्तरीय व्यवस्थाओं का अनादिकाल से, उसमें एक अरण्य में रहने वाले लोग हैं जिन्हें हम जनजातियां कहते हैं। दूसरा तल है ग्राम समाज का, ग्राम्य समाज का। गांव में, वो वहां से गांव में जो लोग गए, पशुपालन और कृषि पर उन्होंने आधारित अपने जीवन व्यवस्थाएं विकसित की सदियों तक। और तीसरा है नागर समाज का, शहरी व्यवस्थाएं। तो ये 3 स्तरों पर बड़े आपसी सामुदायिक सामंजस्य के साथ में रहने की प्रवृत्तियां रही हैं।